माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति महोदय दीक्षांत समारोह से जुड़ चुके हैं। राष्ट्रगान के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान का वादन होगा। सभी महानुभाव अपना स्थान ग्रहण करेंगे। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर का कुलगीत का वादन। कृषि तन कृषि मन कृषि धन कृषि तन कृषि मन कृषि धन सूर्य नगरी में कृषि विश्वविद्यालय तुमको नमन कृषि विश्वविद्यालय सूर्य नगरी में कृषि विश्वविद्यालय तुमको नमन कृषि विश्वविद्यालय कृषि तन कृषि मन कृषि धन कृषि तन कृषि मन कृषि धन विषम परिस्थिति मानव जीवन बावड़ी में जल संरक्षण कुशल दक्ष कृषि और शिक्षा मरुधरों में कृषि संरक्षण यहाँ वैज्ञानिक नव तकनीके साकार हो रहे हर एक सपने अब न रहा जिराजी का बैरी हर तरफ खुशियाँ हरियाली मुठ बाजना काफी हिचड़ा कैरत मटिया सांगरी पचकोटा सर पे ताज पचरंगी साफा मूंछों में छुपे मुस्कान मरुभरा के सागर में जहाज बन फूट कर रहा मात दर्जा सबसे ऊंचा दुग्ध भंडार पार पार कर रहा कृषि तन कृषि मन कृषि धन सूर्य नगरी में कृषि विश्वविद्यालय तुमको नमन कृषि विश्वविद्यालय। कुलपति महोदय माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति जी से भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्यों के पठन के लिए प्रार्थना करेंगे। आप सभी अपने अभी वो आग्रह करेंगे ना कर दिया सर। मैं माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति महोदय से निवेदन करता हूं कि आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पठन कर संविधान के अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्यों की शपथ दिलाने की कृपा करावें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली
बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्च शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह एक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। 6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11. जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। सभी महानुभावों से आग्रह है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। आगे की कार्रवाई के लिए श्रीमान कुल सचिव से निवेदन करूंगा। कुलपति महोदय, आप माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति महोदय से दीक्षांत समारोह के शुभारंभ का अनुरोध करें। मैं माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति महोदय से दीक्षांत समारोह के शुभारंभ करने एवं विश्वविद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति का अनुरोध करता हूं। अनुमति है। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर श्रीमान कलराज जी मिश्र साहब, समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमान अशोक जी गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, विशिष्ट अतिथि श्रीमान लालचंद जी कटारिया साहब, माननीय कृषि पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री राजस्थान सरकार, दीक्षांत अतिथि डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी, सचिव कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग भारत सरकार तथा महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, राज्य के विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपतिगण, प्रबंधन मंडल के अकादमिक परिषद के माननीय सदस्यगण, समस्त अधिष्ठाता, निर्देशक, संकाय सदस्य, उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं एवं उनके अभिभावक, प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधियों का मैं इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं माननीय कुलाधिपति श्रीमान कलराज जी मिश्र साहब का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस समारोह के आयोजन की अनुमति प्रदान की। आपने समय समय पर विश्वविद्यालय में शिक्षा एवं अनुसंधान के स्तर को बढ़ाने, अनुशासन और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं इनका उचित उपयोग, स्वच्छ एवं हरित परिसर, वित्तीय आत्मनिर्भरता तथा गोदित गांव लुणी में विभिन्न समाज उपयोगी कार्य हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया। इस अवसर पर मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी
का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस वित्त वर्ष के बजट में हमारे विश्वविद्यालय को डेयरी टेक्नोलॉजी एवं कृषि अभियांत्रिकी के 2 नवीन संकाय तथा इनके विकास हेतु 5 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। कृषि महाविद्यालय जोधपुर और सुमेरपुर के भवन विस्तार हेतु 6 करोड़ रुपए तथा विश्वविद्यालय में लगभग 200 पद को भरने जाने की स्वीकृति प्रदान की। हाल ही में 2 नवीन कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना हेतु रायपुर पाली तथा रानीवाड़ा जालोर में भूमि का आवंटन किया गया। मैं श्रीमान लालचंद जी कटारिया, माननीय कृषि एवं पशुपालन मंत्री राजस्थान सरकार का भी इस अवसर पर आभार व्यक्त करता हूं कि आपने नए संकाय तथा नवीन पद स्वीकृत करने में मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान किया। मैं डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी, सचिव कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारत सरकार तथा महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस समारोह के दीक्षांत अतिथि के रूप में सम्मिलित होने की सहमति प्रदान की। इस अवसर पर मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को भी धन्यवाद देता हूं कि विगत वर्ष में विश्वविद्यालय को विकास अनुदान के रूप में 131 लाख रुपए, पुस्तकालय विकास हेतु 12.5 लाख रुपए, SC/ST प्लान के तहत लगभग 65 लाख रुपए स्वीकृत किए। आज के दीक्षांत समारोह में सत्र 2018-19 व 2019-20 के कुल 299 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जा रही है, जिसमें 26 MSc कृषि तथा 273 BSc कृषि पाठ्यक्रम के विद्यार्थी हैं। 8 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए जा रहे हैं, जिनमें से 5 छात्राएं हैं। मैं उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को बधाई देता हूं। यह हर्ष का विषय है कि इस वर्ष विश्वविद्यालय के 28 विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा JRF तथा SRF की परीक्षाओं में सफलता अर्जित की है। विश्वविद्यालय में शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 11 स्मार्ट क्लासरूम तथा 2 वर्चुअल क्लासरूम बनाए गए हैं। महोदय जी, इस विश्वविद्यालय ने शिक्षा के साथ साथ अनुसंधान को भी नवीन दिशा प्रदान की है। कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर पर संचालित तिल अनुसंधान परियोजना द्वारा विकसित तिल की उन्नत किस्में RT346 और RT351 ने देश भर में अपनी पहचान बनाई है तथा हाल ही में इस परियोजना की एक और नई किस्म RT372 को राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित किया गया है। इसी तरह बाजरा परियोजना द्वारा विकसित संकर किस्में MPMS 17 व MPMS 21 भी किसानों के मध्य काफी लोकप्रिय हो रही है तथा विश्वविद्यालय द्वारा इनका बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह विश्वविद्यालय बायोवर्सिटी इंटरनेशनल तथा क्रिक हाउस ट्रस्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों तथा भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान मुंबई के साथ विभिन्न परियोजनाओं में कार्य कर रहा है, जिसका लाभ भविष्य में हमारे किसानों को मिलेगा। विश्वविद्यालय ने हाल ही में भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान करनाल, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर और राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ MOU किए हैं, जिससे यहाँ के वैज्ञानिकों एवं विद्यार्थियों को शोध कार्यों के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे। विश्वविद्यालय ने राजस्थान में पानी की कमी को देखते हुए सेंसर आधारित स्वचालित सिंचाई प्रणाली पर अनुसंधान कार्य आरंभ किया है, जिससे पानी की बचत के साथ साथ फसल उत्पादन व प्रबंधन में भी सहायता मिलेगी। खेती में विविधीकरण करने एवं किसानों को नए विकल्प उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नवीन फसलें जैसे चिया, किनोवा, कैमोमाइल और चिकोरी पर अनुसंधान कार्य प्रगति पर है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत विगत वर्षों में विश्वविद्यालय को लगभग 30 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई, जिससे विभिन्न फसलों पर अनुसंधान कार्य तथा ढांचागत विकास के कार्य किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय ने विगत वर्षों में बीज उत्पादन को 2 से 2.5 गुना तक बढ़ाया है तथा नवीन पहल करते हुए लगभग 400 क्विंटल बाजरे का संकर बीज उत्पादन किया। इसको और बढ़ाने हेतु 6 कंपनियों के साथ MOU कर 12 लाख रुपए की अग्रिम रॉयल्टी भी प्राप्त की है। विश्वविद्यालय ने किसानों की सहभागिता के साथ बीज उत्पादन कार्यक्रम भी आरंभ किया। करीब 2020 में मूंग का लगभग 400 क्विंटल बीज का उत्पादन किया तथा वर्तमान में जीरे
का बीज उत्पादन कार्यक्रम प्रगति पर है। इन प्रयासों से किसानों की आय में वृद्धि होगी तथा विश्वविद्यालय को भी इसका लाभ मिलेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी विश्वविद्यालय को विभिन्न फसलों के बीज उत्पादन हेतु 6 सीड हब स्वीकृत किए तथा 7 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की, जिससे उन्नत किस्मों के बीजों का उपलब्धता बढ़ेगी। हाल ही में राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय को 13 लाख रुपए की एक परियोजना स्वीकृत की गई, जिसके तहत पाली व सिरोही जिले के ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु मधुमक्खी पालन एवं शहद उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसानों तक उन्नत कृषि तकनीकी पहुंचाने हेतु मरुधरा कृषि पत्रिका का प्रकाशन तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर किसान पोर्टल को आरंभ किया गया। विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा 2 लाख से अधिक किसानों को पंजीकृत कर लगभग 400 मोबाइल एडवाइजरी जारी की गई। इसी कड़ी में विश्वविद्यालय ने 24 फरवरी 2020 को कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामालानी पर राज्य स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया, जिसमें लगभग 7000 किसानों ने भाग लिया। फार्मर फर्स्ट परियोजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से 1 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई, जिससे कई किसान परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। विश्वविद्यालय ने जोधपुर जिले के लूणी गांव को गोद लेकर वहां पर विभिन्न कार्यक्रम जैसे स्वच्छता शिविर का आयोजन, पोषण युक्त आहार की जानकारी, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण, किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराना तथा नवीन कृषि तकनीकों का प्रदर्शन आदि कार्य किए गए। वहां पर लगभग 2 हेक्टेयर क्षेत्र की तारबंदी कराकर लगभग 650 पेड़ पौधों का रोपण कर पार्क विकसित किया गया। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाइयों पर लगभग 80 लाख लीटर वर्षा जल संग्रहण क्षमताओं का निर्माण, 470 किलोवाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के सोलर पैनल की स्थापना तथा लगभग 10,000 पेड़ पौधों रोपित कर पर्यावरण अनुकूल हरित परिसर विकसित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। मैं समारोह में ऑनलाइन उपस्थित अतिथियों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति महोदय के मार्गदर्शन एवं राज्य सरकार के सहयोग से यह विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा तथा किसान भाइयों के जीवन में खुशहाली एवं समृद्धि लाने का कार्य करता रहेगा। मैं उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को बधाई देता हूं तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं ये भी आशा करता हूं कि वे विश्वविद्यालय से प्राप्त ज्ञान को केवल अपनी आजीविका का साधन न मानकर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बनाएंगे। इसी आकांक्षा एवं कामना के साथ आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। मैं पुनः निवेदन करूंगा कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुल सचिव साहब से आगे की कार्रवाई। मैं अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष से निवेदन करता हूं कि वे कृषि संकाय के योग्य निष्णांत एवं स्नातक विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करने हेतु माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति महोदय के सम्मुख ऑनलाइन प्रस्तुत करें। मैं प्रोफेसर भारत सिंह भीमावत, अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष कृषि, माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति जी से प्रार्थना करता हूं कि वे वर्ष 2019 व 2020 के 26 निष्णात एवं 273 स्नातक विद्यार्थी परीक्षा उपरांत उपाधि के लिए योग्य हुए हैं को उपाधि प्रदान करने की कृपा करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझमें निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं कृषि संकाय के उपस्थित एवं अनुपस्थित 26 निष्णात एवं 273 स्नातक विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या एवं व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करेंगे। मैं परीक्षा नियंत्रक से निवेदन करता हूं कि वे कृषि संकाय के योग्य निष्णांत
एवं स्नातक विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान करने हेतु माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति महोदय के सम्मुख ऑनलाइन प्रस्तुत करें। मैं डॉक्टर मनमोहन सुंदरिया, परीक्षा नियंत्रक, माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति महोदय के समक्ष ऑनलाइन माध्यम पर उन अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूं जो वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 की परीक्षाओं में स्वर्ण पदक प्राप्त किए जाने के योग्य पाए गए हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, इन सभी अभ्यर्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान करने की कृपा करें। वर्ष 2019 के लिए विज्ञान स्नातक ऑनर्स कृषि श्री दिलीप पंवार, विज्ञान स्नातक कृषि सस्य विज्ञान श्री हितेश बोराना, विज्ञान स्नातक कृषि आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन सुश्री मनीषा कुमारी, विज्ञान स्नातक कृषि उद्यान विज्ञान सुश्री प्रियंका। वर्ष 2020 के लिए विज्ञान स्नातक ऑनर्स कृषि सुश्री सृष्टि पालीवाल, विज्ञान स्नातक कृषि सस्य विज्ञान सुश्री प्रियंका, विज्ञान स्नातक कृषि आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन सुश्री डा, विज्ञान स्नातक कृषि उद्यान विज्ञान श्री मनीष कुमार मीना। परीक्षा नियंत्रक की संस्तुति पर वर्ष 2019 व वर्ष 2020 की परीक्षाओं में योग्य पाए गए इन अभ्यर्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान करता हूं। आज के समारोह के दीक्षांत अतिथि डॉक्टर त्रिलोचन जी महापात्र, महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, नई दिल्ली को मैं उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वितीय दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष एवं राजस्थान के सम्माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र जी, आज के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि श्री अशोक गहलोत, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान, श्री लालचंद कटारिया जी, कृषि मंत्री राजस्थान सरकार, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर BR चौधरी जी, प्रबंध मंडल एवं शैक्षणिक परिषद के सदस्यगण, कृषि संकाय अध्यक्ष एवं अधिष्ठाता, निदेशकगण, प्राध्यापकगण, समस्त अधिकारी, विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारी, प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। विशेष रूप में सम्माननीय कुलाधिपति जी को मैं धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा एवं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आप अपने बहुमूल्य समय देकर आज के दीक्षांत समारोह में हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए, आशीर्वचन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। विशेष रूप में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने के लिए आप लोगों की उपस्थिति हमारे लिए उत्साहवर्धक है। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर आज अपना द्वितीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया है और इसी कार्यक्रम में भाग लेकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। और जैसे हमारे सम्मुख सम्माननीय कुलपति महोदय विश्वविद्यालय के समस्त उपलब्धि के बारे में हमारे सामने अपना वक्तव्य रखे हैं, राजस्थान
कृषि विश्वविद्यालय अब एक हुआ करता था, अभी 6 हो गया है। विभिन्न प्रांतों के लिए विभिन्न विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं, कृषि विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। और विशेष रूप में इस इलाका जहां जोधपुर अवस्थित है, जोधपुर विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय और इनका जो मैंडेट, इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद विभिन्न कार्यक्रम शुरू किया है। राजस्थान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 7 संस्थानें हैं, 10 क्षेत्रीय केंद्र हैं विभिन्न संस्थानों के, 44 कृषि विज्ञान केंद्रों हैं। ये सारे राज्य सरकार के अधीनस्थ जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, इनके साथ मिलकर राज्यों के लिए काम कर रहे हैं। शुष्क इलाका इस प्रदेश में सबसे ज्यादा है। गर्म शुष्क क्षेत्र विशेष रूप में 60-61% देश का इसी प्रदेश में है। बारिश कम होने के कारण विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद राजस्थान अपने देश के कृषि उत्पादन में जबरदस्त योगदान दिया है और सरसों, बाजरा जैसे फसलों में प्रथम स्थान पर है उत्पादन में। इस तरह का बागवानी फसलें जैसे धनिया उत्पादन में भी राजस्थान प्रथम स्थान पर है। और उत्पादकता में भी विशेष रूप में बाजरा में, सरसों में काफी जो राष्ट्रीय स्तर पर जो औसत मिलता है उससे ज्यादा उत्पादकता राजस्थान से मिलता है, शुष्क इलाका होने के बावजूद। विशेष रूप में जहां जहां सिंचाई का व्यवस्था है वहां उत्पादकता काफी पाया जाता है। और ये खुशी की बात यह है कि सरकार के, केंद्र सरकार के जो प्रयास कई दशकों से है और चल भी रहा है, और अभी सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है किसान का आमदनी दुगुनी करनी है, ये सारे प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद हम लोगों ने प्रत्येक राज्यों के लिए और राजस्थान के लिए भी पूरा स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट बना के राज्य सरकार के अधिकारियों को दिए हैं। हमारे जो संस्थान जोधपुर में है उसके निर्देशक, उसके कन्वीनर रहे हैं और विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय सब उसके सदस्य भी थे। हमारा उद्देश्य यही है कि जो खेती चल रहा है उसके विविधीकरण करते हुए, समेकित खेती को अपनाते हुए, सूक्ष्म सिंचाई को अपनाते हुए राजस्थान के उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है, किसान का आमदनी को दुगनी से ज्यादा बढ़ाया भी जा सकता है। हमारे भेड़ के संबंधित जो संस्थान है अभिका नगर में, वहां के टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, वहां जो अभिशान नामक एक जो नए वैरायटी का खोज किया है, उस वैरायटी साधारणतः एक बच्चा एक बार पैदा होता है, और ये जो नया ब्रीड संस्थान के तरफ से बनाया गया है उसमें से 4 बच्चा तक ये पैदा होते हैं एक बार। और
दूध ना होने के कारण मादाओं में बच्चे मर जाते हैं और उनको बचाने के लिए भी एक मेमनाप्रास करके एक बॉटल फीड भी तैयार किया है, और जिसकी वजह से इनमें सर्वाइवल रेट बढ़ता है और किसान का आमदनी बढ़ाने में काफी मददगार साबित हो रहे हैं जिन किसानों ने ये टेक्नोलॉजी अपनाए हैं। ये एक उदाहरण है कि किस तरीके से किसान का आमदनी बढ़ाने में टेक्नोलॉजी का योगदान जबरदस्त हो सकता है। इसी तरह का हमारे संस्थान जो बीकानेर में है, जहां शुष्क इलाका के बागवानी फसलों के ऊपर शोध किया जाता है, और जोधपुर में जो काजरी संस्थान है वहां का भी शोध जो किया जा रहा है, मसाले संस्थान जो अजमेर है वहां से जो नए नए किस्म आ रहे हैं, ये सारे को इकट्ठी करते हुए समेकित खेती पद्धति में फसल, पशुपालन और बाकी जो व्यवस्थाएं हैं जैसे बागवानी फसल है, सबको एकत्रित करते हुए हमें और प्रतिबद्धता के साथ गति देते हुए हमारे कार्यक्रम को राज्य सरकार के साथ मिलते हुए हम लोग कार्य करेंगे तो मेरे ख्याल में अब किसान के आमदनी दुगुनी क्या उससे ज्यादा भी बढ़ सकता है। शुष्क इलाका में पानी अभाव है और वहां पानी को इकट्ठी करते हुए कंजर्व करते हुए सूक्ष्म सिंचाई का व्यवस्था को बढ़ाते हुए हम राजस्थान को और उसका पैदावार बढ़ा सकते हैं और किसान का आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। किसान के खेत में जो पैदावार मिलता है और हमारे रिसर्च स्टेशन में जो मिलता है और नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन में जो पाया जाता है, उसमें काफी अंतर है। किसान उतना उत्पादकता नहीं ले पाता जितना हम उनको दिखाते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। एक गैप को भरने के लिए हमें और अथक प्रयास करना होगा, और मैं समझता हूं राज्य सरकार के जो भी व्यवस्था है उसके तहत किसान के पास अगर ये मैसेज पहुंचे टेक्नोलॉजी के बारे में और बाकी जो व्यवस्था जैसे सिंचाई का व्यवस्था में बताया तो दिया जाए, तो मेरे ख्याल में ये किसान के आमदनी दुगुनी तिनगुनी करने में कठिनाई जो अभी आ रहा है उसको हम आसानी से इसका सामना कर सकते हैं और आमदनी बढ़ा सकते हैं और उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। बागवानी फसल का एरिया बढ़ा जा सकता है, जहां पानी कम होता है शुष्क इलाका के जो बागवानी फसलें हैं उनको बढ़ाया जा सकता है और उसके साथ साथ प्रसंस्करण करते हुए गुणयुक्त करते हुए बाजार के साथ जुड़ा जा सकता है। ये हमारा स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट में ये सारे दिया गया है और उसको किस तरीके से हम सिस्टमैटिकली इंप्लीमेंट करेंगे। मेरे ख्याल में राज्य सरकार के सम्माननीय मुख्यमंत्री उपस्थित हैं और कृषि मंत्री जी भी उपस्थित हैं और आपके दिशा निर्देश के मुताबिक अगर राज्य में ये सारे इंप्लीमेंटेशन होंगे, मेरे ख्याल में राज्य को फायदा होगा, देश को भी फायदा होगा। हमारे जो वेस्टलैंड है वहां हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी बनाए हैं उसको इस्तेमाल करके फॉडर प्रोडक्शन किया जा सकता है। राजस्थान में फॉडर की कमी है और जो पशुधन को हम सुचारू रूप से उसका मैनेजमेंट करना चाहेंगे, उत्पादकता बढ़ाना चाहेंगे, तो ये फॉडर की आवश्यकता है, ग्रीन फॉडर की खास करके। और एक ग्रीन फॉडर उत्पादन में राजस्थान योगदान दे सकता है और इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर, प्रोटेक्टेड हॉर्टिकल्चर की काफी महत्व है और राजस्थान में हम देखे हैं किस तरीके से शुष्क इलाका में इजिप्ट और इजराइल अपना क्रांति लाए हैं और उसी तरह का राजस्थान में भी वो क्रांति लाया जा सकता है। और ओवर एक्सप्लॉयटेशन ग्राउंड वाटर का ना करते हुए, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हुए और वाटर को स्टोर करते हुए और उसको सूक्ष्म सिंचाई के साथ जोड़ते हुए हम लोगों ने शुष्क इलाका में, मरु इलाका में एक क्रांति ला सकते हैं। और ये हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, बाहर देशों में भी जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, विशेष रूप में डेयरी सेक्टर में करना और भेड़ की उत्पादन कम हो रहा है राजस्थान में, उसको ध्यान देते हुए उसको वैल्यू चेन में जोड़ते हुए उनका उत्पादन बढ़ाना, ये हमारा कुछ टारगेट है। और राज्य सरकार से सहयोगिता मिलता रहे तो हम लोग इस दिशा में सफलतापूर्वक आगे जा सकते हैं। आज के ये जो कार्यक्रम है इसमें बच्चों को अवार्ड मिल रहा है और डिग्री भी मिल रहा है। मेरा इतना ही बोलना है, सारे बच्चे अपने अध्ययन समाप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं अपने कैरियर में, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य है किसान और उसका किस तरीके से भलाई होगा और उसका किस तरीके से उत्पादकता बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगा, तो उसी दिशा में हम लोगों को प्रतिबद्धता के साथ करना है। सारे बच्चों को मेरा शुभकामना कि जैसे विश्वविद्यालय से बाहर जाएंगे, अपनी जिंदगी बनाएंगे, उसके साथ साथ ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने माता पिता को भूलना नहीं चाहिए, अपने मातृभूमि को भूलना नहीं चाहिए और अपने विश्वविद्यालय को भी मदद करना चाहिए और अपने जो बच्चे नए बच्चे आगे आएंगे उनका भी मदद करना चाहिए, मार्गदर्शन देना चाहिए। और आपका शुभकामना करते हुए, शुभ प्रार्थना करते हुए मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान। अब मैं श्रीमान लालचंद जी कटारिया, माननीय कृषि मंत्री, राजस्थान सरकार को उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर की द्वितीय दीक्षांत समारोह में राजस्थान के माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कलराज जी मिश्र साहब, दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि एवं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब, दीक्षांत अतिथि डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र जी, महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, डॉक्टर BR चौधरी जी, कुलपति कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, दीक्षांत समारोह से जुड़े सभी कुलपतिगण, विश्वविद्यालय प्रबंधन मंडल व शैक्षणिक परिषद के माननीय सदस्यगण, अधिष्ठाता एवं निदेशकगण, कुल सचिव, शिक्षक एवं कर्मचारीगण, आमंत्रित अतिथि एवं विद्यार्थीगण तथा अन्य समस्त महानुभावों, प्रेस व मीडिया के बंधुओं, भाई और बहनों, सबसे पहले मैं माननीय राज्यपाल महोदय व राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मान्य अशोक जी गहलोत साहब का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वितीय दीक्षांत समारोह में आज सभी उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र व छात्राओं को बधाई देता हूं। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई है कि यहाँ से शिक्षा प्राप्त छात्र छात्राएं देश के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए लक्ष्य से कार्यरत हैं एवं गत वर्ष विश्वविद्यालय के 28 विद्यार्थियों का ICAR की JRF, SRF तथा अन्य कृषि विश्वविद्यालयों में मेरिट के आधार पर प्रवेश पाना गौरव का विषय है। मैं उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों से आशा करता हूं कि वे कृषक समुदाय की सेवा कर राष्ट्र के कृषि विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आज भी देश की लगभग आधी से अधिक आबादी का जीवन यापन प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से व्यापक तौर पर भिन्न है, जो कि ग्रामीण परिवेश, भूमि, जल, जंगल, पशु आदि की प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्य करके भी देश के लिए खाद्यान्न उत्पादित करता है। देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में भी कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि अन्य उद्योगों के लिए भी विकास का आधारभूत ढांचा है। हाल ही में कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान देश के सभी क्षेत्रों में गिरावट देखने को मिली, लेकिन कृषि ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र रहा जिसने देश की GDP को मजबूती प्रदान की है। आज हमारी प्राथमिकता प्रति हेक्टेयर उत्पादन की अपेक्षा प्रति हेक्टेयर आय पर केंद्रित हो गई है। अतः हमारी कृषि व्यवस्था में एक व्यापक बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही है। विश्व में वैज्ञानिक स्तर पर नई किस्मों के विकास, पानी बचत, नाइट्रोजन दक्षता, कार्बन स्थिरीकरण, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीली कृषि, जैव तकनीकी, ऊर्जा, जैविक तथा पर्यावरणीय कृषि, दूरस्थ सूचना आधारित कृषि प्रबंधन, वर्टिकल फार्मिंग, मार्केट इंटेलिजेंस आदि के क्षेत्र में हो रहे विकास को कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं कृषि प्रसार में ज्यादा से ज्यादा समावेश कर हमारे युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक दक्ष एवं सक्षम बनाने की आवश्यकता है। हमें यह समझना होगा कि जब एक छोटी जोत के किसान कृषि प्रणाली में विभिन्न प्रकार की कृषि, जिसमें द्वितीय और विशेषतापूर्ण
कृषि भी शामिल है को नहीं अपनाते हैं, तब तक उनकी आमदनी को दुगनी करना संभव नहीं होगा। राजस्थान में सरसों, गंवार, संतरा, किन्नू, बेर, जैतून, अमरूद, सीताफल, बीजीय मसाला फसलें जैसे जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, औषधीय फसलें, इसबगोल, अश्वगंधा, तुलसी, ग्वारपाठा आदि, दूध उत्पादन, मशरूम उत्पादन, मछली उत्पादन के क्षेत्र में आशानुरूप प्रगति की है। राजस्थान में पिछले 2 दशकों की समयावधि में खाद्यान्नों की तुलना में इन सभी क्षेत्रों में अधिक तीव्र वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा कृषि वानिकी, मूल्य संवर्धन, सुरक्षित खेती, खुम्बी उत्पादन, मधुमक्खी पालन, रेशम पालन, मसाले, औषधीय पौधों, सब्जियों के संकर बीजों उत्पादन, रोग मुक्त कलमें उपलब्ध कराकर नर्सरी तैयार करने, मछली बीज उत्पादन, फूलों की खेती, परिनगरीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए सब्जियों की पौध तैयार करने, प्लास्टिक कल्चर के उपयोग प्रबंधन, ग्रामीण स्तरीय कम लागत का मूल्यवर्धन आदि को अपनाकर किसानों की आमदनी में वृद्धि करने की प्रबल संभावनाएं उपलब्ध है। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा किसानों के लिए खेती में परंपरागत फसलों जैसे तिल, बाजरा, मूंग, मोठ इत्यादि की उन्नत किस्में विकसित की गई है, जिनमें गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन किया जा रहा है। साथ ही किसानों को नए विकल्प उपलब्ध कराने तथा उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से नवीन फसलों जैसे चिया, चिकोरी, काफी, किनोवा एवं कैमोमाइल चाय पर भी अनुसंधान शुरू किया है, जो एक सराहनीय कदम है। हम जानते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में जल उपलब्धता की विषम परिस्थितियां हैं। इसे दृष्टिगत रखते हुए वर्षा जल संरक्षण की दिशा में कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा करीबन 80 लाख लीटर क्षमता के वर्षा जल संग्रहण प्रणाली तथा सौर ऊर्जा जैसे प्राकृतिक संसाधनों के सदुपयोग हेतु 470 किलोवाट क्षमता का संयंत्र भी स्थापित किया गया है। मैं विश्वविद्यालय के इन प्रयासों की सराहना करते हुए वैज्ञानिकों से जल संरक्षण एवं कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली फसलों पर भी अनुसंधान कर किसानों को नवीन तकनीकी के माध्यम से जोड़ने तथा उनकी आय बढ़ाने का आह्वान करता हूं। राजस्थान राज्य की कृषि के समग्र विकास व कृषकों के आर्थिक सशक्तिकरण में बेहतर ग्रामीण जीवन हेतु राज्य सरकार नई कृषि एवं पशुपालन नीति के मसौदे को अंतिम रूप देने में तत्पर है। हमने विशेषज्ञों के परामर्श अनुसार इन नीतियों के माध्यम से कृषक समाज के समग्र विकास का भागीरथ प्रयास किया है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि नीतियों के त्वरित क्रियान्वयन में अपना योगदान दें। मैं आज दीक्षांत समारोह के पुनीत अवसर पर उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुनः अपनी ओर से बधाई देता हूं तथा कामना करता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। मैं इस अवसर पर माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति आदरणीय कलराज जी मिश्र साहब, राजस्थान के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब, ICAR के महानिदेशक डॉक्टर महापात्र जी तथा विश्वविद्यालय परिवार का हार्दिक धन्यवाद एवं आभार ज्ञापित करता हूं। एक बार पुनः सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। अब मैं श्रीमान अशोक जी गहलोत मंत्री महोदय जी राजस्थान सरकार को आशीर्वचन हेतु आमंत्रित करता हूं। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति कृषि विश्वविद्यालय परम श्रद्धेय कलराज मिश्र जी, हमारे कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी, हमारे विशेष अतिथि डॉक्टर त्रिलोचन जी महापात्र, सचिव कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग भारत सरकार तथा महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कार्यालय कुंजीलाल मीणा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी BR चौधरी साहब, वाइस चांसलर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर डॉक्टर BS भीमावत जी, डॉक्टर अरुण कुमार पुरोहित जी, मनमोहन सुंदरिया जी और तमाम शिक्षकगण, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के समस्त डीन और निर्देशक
और उपाधि प्राप्त करने वाले तमाम हमारे विद्यार्थी और उनके अभिभावक, मुझे बहुत पसंद है कि आज कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर का द्वितीय दीक्षांत समारोह आयोजित होने जा रहा है। मैं सबसे पहले हमारे माननीय राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जिस रूप में जब से वे राज्यपाल के रूप में आए हैं राजस्थान में, तब से मैं देख रहा हूँ कि लगातार विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह प्रारंभ हुए हैं और आज उसी कड़ी में कृषि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हो रहा है। राजस्थान के बारे में अभी जब मैं सुन रहा था कि डॉक्टर त्रिलोचन जी महापात्र से, तो मुझे इस बात का गर्व हुआ कि जो राजस्थान आज़ादी के पहले और बाद में जिस रूप में यहाँ रेगिस्तान के इलाके थे और खेती वर्षा पे निर्भर होती थी, अकाल में सूखे पड़ते रहते थे, हालात बड़े गंभीर थे। उस जमाने से जिस रूप में कृषि को लेके जो प्रायोरिटी दी गई, वो हमारे आज़ादी के बाद में जब प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से ही जो विशेष ध्यान दिया गया, उसका परिणाम था कि राजस्थान पीछे नहीं रहा, उन्हीं भावनाओं के अनुकूल आगे बढ़ता रहा। और आज जो त्रिलोचन जी ने जो व्याख्या की राजस्थान की, पशुपालन से लगा करके कृषि के क्षेत्र में जो उन्नति की है, उस पर हमें गर्व होता है। और इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सभी क्षेत्र इंतजार कर सकते हैं, कृषि किसी का इंतजार नहीं कर सकती है। उसी रूप में देश के किसानों पे विश्वास करके जो जमाने में हम लोग PL 480 का गेहूँ मंगाते थे विदेशों से, अमेरिका से, वो बढ़ता था देश के अंदर। और कहाँ आज हम लोग हरित क्रांति जो हमारे देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था हरित क्रांति का, उस पर हम लोग कामयाब हुए। आज हमारे देश का किसान अपनी मेहनत और पसीने से इस देश को आत्मनिर्भर बनाया। उसका परिणाम है कि आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम लोग एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए हैं। और उसी रूप में राजस्थान सरकार ने भी कमी नहीं रखी। आज 5 विश्वविद्यालय कृषि के हैं राजस्थान, 5। कोई जमाने में सिर्फ एक उदयपुर में हुआ करता था। पिछले 20 साल का परिणाम है कि हम लोगों ने एक के बाद एक बीकानेर के अंदर, फिर जोधपुर, कोटा, जयपुर, जॉबनेर, सब जगह 5 विश्वविद्यालय सभी क्षेत्रों में होना एक मायने रखता है। और विश्वविद्यालय की गतिविधि भी मैं समझता हूँ कि कृषि के क्षेत्र में बहुत ही अद्भुत रही है। और यहाँ से निकलने वाले छात्र आज जो डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, उनको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उनके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो अगर उन्होंने जीवन में कृषि को अपनाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया है, तो अपने विद्याध्ययन के बाद में लगातार देश में किस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में हम लोग प्रदेश में उन्नति कर सकें, इस दिशा में उनकी सोच हमेशा बनी रहनी चाहिए। और उसके लिए जरूरी है कि हम लोग कैसे अनुसंधान की तरफ ध्यान दें। अगर अनुसंधान जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा प्रदेश को, देश को लाभ मिलेगा। और मुझे खुशी है कि हमारे यहाँ पर अनुसंधान का काम भी बड़े रूप में राजस्थान में होता है। विश्वविद्यालय में बराबर लगातार प्रयास चलते हैं कि हर क्षेत्र में, हर उपज पर विश्वविद्यालय अनुसंधान का काम कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान, अब वो राजस्थान जैसे मैंने कहा वो नहीं रहा है कि जब यहाँ कुछ संस्थाएं नहीं हुआ करती थी। ये तो आज़ादी के बाद में, जिस प्रकार मैं बार बार कहूँगा कि पंडित नेहरू की दूरदृष्टि थी, तो उन्होंने IIT, IIM, एम्स, इसरो, ICAR तमाम बड़ी संस्थाओं की स्थापना की थी। उसके परिणाम हमारे सामने हैं।
पर राजस्थान को गर्व है कि आज हमारे यहाँ भी IIT, IIM, IIIT, एम्स, निफ्ट, NDDA, तमाम तरह की संस्थाएं राजस्थान के अंदर भी है। इसलिए राजस्थान सभी दृष्टिकोण से इस स्थिति में है कि हम लोग कृषि के क्षेत्र में तेज गति से प्रगति कर सकते हैं। हमारे यहाँ पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, वो हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और कृषि आधारित खेती के साथ साथ में आज किसान सिंचाई के साधन को कैसे उपलब्ध कर सके उस दिशा में सोचता है। और सरकार भी जिस रूप में, बड़े रूप में इंदिरा गांधी कैनाल की जब गोविंद वल्लभ पंत जी ने स्थापना की थी, शिलान्यास किया था, तब से आज वो हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर तक पहुंच चुकी है। और पीने के पानी के लिए तो 8-10 जिलों में उसकी लाभ मिल रहा है। तो जैसलमेर तक पानी पहुंचना पाकिस्तान के बॉर्डर तक बड़ी बात थी। नर्मदा का पानी आने लगा है और बाकी राणा प्रताप सागर, चंबल का पानी अलग मिल रहा है। पर हमारा प्रयास है कि अब जो खेती का प्रसार हो उसमें ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल का आधार बने। इस रूप में सरकार पूरी तरह विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालयों के साथ खड़ी मिलेगी और कृषि विश्वविद्यालय तेज गति से अपना काम आगे जारी रखे। मैं बार बार कहूँगा, जो रिसर्च का काम है, राजस्थान की भूमि को देखते हुए हमने यहाँ भूमि टेस्ट कराने का, सोइल टेस्टिंग का काम बड़े रूप में 5-6 साल पहले शुरू किया था। उसका लाभ भी हमें मिल रहा है। अभी मैंने देखा कि 2014 के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे, तब उन्होंने राजस्थान में आकर के सूरतगढ़ के अंदर सोइल टेस्टिंग का एक प्रकार से लॉन्च किया था पूरे देश के लिए। तब भी मैंने कहा था कि सौभाग्य है राजस्थान, हम लोग यहाँ पर पहले से ही कर चुके हैं कि किस प्रकार सोइल टेस्टिंग हो, उसके आधार पर फसलों के चयन हो, कौन सी फसल उगनी चाहिए, कौन सी फसल किसानों को प्रोत्साहित करनी चाहिए। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि ICAR जो है, ये बड़े रूप में, जिस रूप में काम करता आया है, इसकी अपनी प्रतिष्ठा है देश के अंदर। काजरी का त्रिलोचन महापात्र जी ने, उसने भी पिछले 50 साल में कमी नहीं रखी है रिसर्च करने में भी और आगे बढ़ने के अंदर भी। पर ये इतना बड़ा विषय है कि जितना रिसर्च करे देश के अंदर उतना कम है। आपने कृषि विज्ञान केंद्र खोलने का डॉक्टर बलराम जाखड़ के वक्त में शुरुआत करी थी देश के अंदर, उसका इम्पैक्ट है। कई जिलों के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से भी एक माहौल बना किसानों के अंदर। हमारे यहाँ के किसान भी कोई कमी नहीं रखते हैं। यहाँ के प्रोग्रेसिव किसान नए नए नवाचार करते रहते हैं स्वयं ही। और राजस्थान सरकार पहली सरकार है देश के अंदर जहाँ पर हम प्रगतिशील किसानों को बुला के सम्मानित करते हैं राजस्थान के अंदर। अभी हमारे मंत्री जी कह रहे थे, कटारिया जी, कि देश की GDP की बहुत ही स्थिति नाजुक है, उसके अंदर भी हमारे किसानों ने, कृषि क्षेत्र ने उन्नति की है, बड़ा अपनी भूमिका अदा करी है। उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि कृषि अनुसंधान और जो आपके महानिदेशक बैठे हैं त्रिलोचन महापात्र जी, उन सबको बधाई देना चाहूँगा कि आपका जो ऑरा बना हुआ है, मैं पिछले 40 साल से मैं पार्लियामेंट में था तब से देख रहा हूँ कि आपके संस्थान ने लगातार प्रयास किए देश के अंदर किस प्रकार कृषि क्षेत्र आगे बढ़े। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर भी राजस्थान सरकार ने कई कदम उठाए किसानों के लिए। हम यहाँ बिजली की दरें उनके लिए फिक्स कर रखी है। पिछले 15 साल में हम लोगों ने ये तय कर रखा दाम नहीं बढ़ाएंगे, तो अभी तक हमने एक नया पैसा नहीं बढ़ाया उनके लिए। फूड प्रोसेसिंग के लिए हमने नई नीति लेके आए जहाँ पर गांव के अंदर उनको कोई तरह की तकलीफ नहीं आएगी, चाहे वो कन्वर्जन के मामले हों, चाहे अन्य स्वीकृति लेनी हो, वो फूड प्रोसेसिंग इकाई लगा सकता है खेतों के अंदर बिना रोक टोक के। ये हमने
उनके लिए बहुत बड़ा निर्णय किया। कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति बनाई है 2019 में, वो बहुत ही पॉपुलर हो रही है और उसमें 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान भी किया है। इस प्रकार से किसानों को हम लोग किस प्रकार से प्रोत्साहन दे सकें, इसमें हमारी सोच लगातार बनी हुई है। और मैं समझता हूँ कि जो प्रधानमंत्री का नारा है कि हम दुगनी करेंगे आमदनी किसानों की, वो दुगनी तब हो पाएगी जब सभी राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से भी और किसानों के लिए जो हम लोग कर सकते हैं अनुसंधान के आधार पर भी, उसमें हम लोग लगातार ज़्यादा तवज्जो दे सकें, क्योंकि बहुत कम बजट में राशि रखी जाती है कृषि के लिए और सरकारों की मजबूरी भी होती है। हम चाहेंगे कि उस दिशा में हम आगे बढ़ें और किस प्रकार से हम लोग ज़्यादा बजट में प्रावधान कर सकें कृषि को लेके, ये हमारा फर्ज बनता है। उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इस मुबारक मौके पर मैं कहना चाहूँगा। बाकी जो मेरे पूर्व वक्ता ने बता दिया कि जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के अंदर हमने पिछले बजट के अंदर भी काफ़ी प्रावधान किए हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात हो, चाहे डेयरी टेक्नोलॉजी की बात हो। ये प्रयास हमारे लगातार जारी रहेंगे और 5 विश्वविद्यालय के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे कृषि विभाग सुझाव देगा हम चाहेंगे उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ कर के इसमें अपनी भूमिका अदा करें। हमने कृषक कल्याण कोष बनाया 2000 करोड़ रुपए के आधार पर, उनकी घोषणा की है। हम चाहेंगे कृषक कल्याण कोष के माध्यम से हम किसानों के लिए और क्या कर सकते हैं, उस दिशा में भी हम लोग बराबर आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं आपको इस मौके पर इतना कहना चाहूँगा कि आने वाले वक्त के अंदर भी सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी और इस क्षेत्र को हमारी टॉप प्रायोरिटी में रखेंगे। और उसी रूप में अभी जो हमारे मंत्री जी ने बताया आपको किस प्रकार से यहाँ पर कृषि के उत्पादन में सब क्षेत्रों में जो हमने उपलब्धि हासिल की है और राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी पहचान बनी है, ये आप सबकी जानकारी के अंदर है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ मैं इस बार पुनः हमारे कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के हमारे वाइस चांसलर साहब को, बिहार चौधरी जी को और तमाम उनके परिवार विश्वविद्यालय परिवार के तमाम सदस्यों को और जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए आरबीसी से, उन सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और साथ में जो हमारे छात्रों को डिग्री मिली है, कितना उनके उनके लिए सुकून लेके आया है आज का प्रोग्राम, कि जब वो ज़िंदगी में एक डिग्री प्राप्त करना बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है, चाहे वो डिग्री किसी सब्जेक्ट की हो। डिग्री का अपना महत्व हुआ करता था। एक वक्त बीच में ऐसा आया था जब दीक्षांत समारोह होना बंद हो गए थे, कई कारण थे उसके। तो आज मुझे खुशी है कि हमारे महोदय कल्याण मिश्र जी ने एक प्रकार से पहल करके जो ये वापस दीक्षांत समारोह आयोजन करने के जो फैसला किया है, उससे हमारे छात्रों का एक हौसला बढ़ेगा। विश्वविद्यालय के हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, डीन्स हैं, उनका हौसला बढ़ेगा। एक नए माहौल के अंदर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। और कृषि के महत्व को हम सब स्वीकार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। दुर्भाग्य से अभी जो हमारा किसान आंदोलन चल रहा है देश के अंदर, और अभी 50 दिन से अधिक हो गए हैं, वो हम पूरे देश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि कोई न कोई रास्ता जल्दी निकलेगा, क्योंकि आज किसान अगर ठंड के अंदर बैठे हुए हैं, पूरे देश का चिंतित होना स्वाभाविक भी है। उम्मीद करते हैं कि कोई रास्ता निकले, जिससे कि जिन किसानों की हम बात करते हैं, बार बार खेती की बात करते हैं, और उससे जुड़े हुए लोग अगर इस प्रकार से एक राष्ट्रीय लेवल का इशू बन जाए, एक दुर्भाग्य की बात भी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उस दिशा में भी हम सबकी सोच काम आएगी और वो आंदोलन भी समाप्त होगा। ये उम्मीद करता हूँ। मैं पुनः हमारे प्रोफेसर बिहार चौधरी जी को और तमाम साथियों को बहुत बहुत
मुबारकबाद देता हूँ और आज हमें याद किया इस मौके पर, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार। अब मैं माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति महोदय जी द्वारा अध्यक्षीय आशीर्वचन दिए जाने हेतु आमंत्रित करता हूं। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वितीय दीक्षांत समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, श्री लालचंद कटारिया जी कृषि मंत्री, डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र जी महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग नई दिल्ली, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर BR चौधरी जी, प्रबंध मंडल और शिक्षण परिषद के सदस्यगण, शिक्षकगण, अधिकारीगण, मीडिया बंधुओं एवं उपाधि तथा पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, अभिभावकगण, भाई और बहनों, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वितीय दीक्षांत समारोह में आज इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हैं और मुख्य अतिथि के रूप में हैं। उन्होंने अपने उद्बोधन में राजस्थान में कृषि को और आगे बढ़ाने की दृष्टि से और जो त्रिलोचन जी ने कहा था कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जितनी अधिक प्रगति होगी उतने ही कृषि की आय अधिक से अधिक बढ़ सकेगी। इसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि उस दिशा में महत्वपूर्ण ढंग से कार्य करेंगे। आज ये दीक्षांत समारोह है। दीक्षांत का अर्थ है शिक्षित, जिसने शिक्षा प्राप्त कर ली है। दीक्षांत विद्यार्थी का एक तरह से नव जीवन है। अर्जित शिक्षा और संस्कारों से विद्यार्थी को भविष्य के लिए नए कार्य की समाज और अपने हित में शुरुआत करनी है। इस अवसर पर मैं उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरा आप सभी उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आपने जो शिक्षा विश्वविद्यालय में प्राप्त की है उसका उपयोग राष्ट्र और समाज के भले के लिए अधिकाधिक कैसे हो, इस पर विचार करते हुए भविष्य की अपनी राह का निर्माण करें। इस दीक्षांत समारोह को सफल बनाने के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों और कार्मिकों को भी मेरी बधाई और शुभकामनाएं। कृषि आज भी भारतीय जीवन की रीढ़ है, इसलिए कृषि शिक्षा का भी अत्यधिक महत्व है। कृषि संबंधित ज्ञान में अन्य विज्ञानों की शिक्षा की प्रधानता का भी सदा से मैं पक्षधर रहा हूं। मेरा यह मानना है कि कृषि शिक्षा का जो बना बनाया ढर्रा है उसे बदलने की जरूरत है। विश्वविद्यालय प्रयास करे कि कैसे कृषि शिक्षा आधुनिक समय के अनुरूप हो। इसके लिए मैं ऐसे प्रबंध तंत्र को विकसित करने का सुझाव देता हूं जिसके तहत कृषि शिक्षा का व्यवहारिक उपयोग उपाधि प्राप्त करने के बाद युवा कर सके। हमें चाहिए कि हम ऐसे अवसर शिक्षा के दौरान ही सृजित करें जिससे कृषि विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले युवा राजकीय सेवाओं में जाने की बजाय कृषि संबंधित कार्यों, उद्यमों और खेती बाड़ी का कार्य करने के प्रति उत्सुक और लालायित रहें। निश्चित ही इसके लिए बृहद सोच रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देना आज की प्राथमिकता होनी चाहिए, उसको महत्व देना चाहिए। और मैं समझता हूं उद्यमिता का अगर विकास होगा तो जो छात्र विश्वविद्यालय से निकलेंगे निश्चित रूप से उस दिशा में आगे बढ़कर कार्य कर सकेंगे और नई नई चीजें कृषि के माध्यम से उत्पादित करते हुए लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकेंगे।
मेरा यह भी सुझाव है कि कृषि से संबंधित जो पारंपरिक ज्ञान है उसे भी कृषि शिक्षा के तहत सहेजे जाने का कार्य किया जाए। मैं ये मानता हूं कि खेतों में जो किसान कार्य करते हैं उनके पास पुरखों का संजोया हुआ बेहद महत्वपूर्ण ज्ञान खेती बाड़ी से संबंधित है। ऐसे ज्ञान को विश्वविद्यालयों की प्रसार शिक्षा के अंतर्गत संग्रहित कर प्रकाशित प्रसारित करने की जरूरत है। खेतों के असली वैज्ञानिक तो किसान ही होते हैं। इन वैज्ञानिकों के भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के अनुभव, अधिक पैदावार के लिए किए जाने वाले उपायों, उन्नत किस्म के बीजों से संबंधित ज्ञान और कम पानी में अधिक उपज आज के पारंपरिक ज्ञान को विद्यार्थी शिक्षा के दौरान ही प्राप्त करें और फिर उसका व्यवहार में उपयोग करें तो देश में कृषि को बहुत अधिक विकसित किया जा सकता है। पहले हमारे यहाँ ऐसे हुए हैं जो कृषि के बारे में बहुत अधिक जानकारी रखते हुए समय समय पर किसानों को भी उत्प्रेरित करते रहे हैं और लोगों के सामने कृषि संबंधित वातावरण का जबरदस्त तरीके से निर्माण करते रहे हैं। घाघ कवि का नाम सुना होगा आप लोगों ने, हमने उनका पढ़ा था। गन्ना का कैसे अधिक से अधिक उत्पादन हो सकता है और मजबूती के साथ हो सकता है, उसके बारे में उन्होंने कहा था 3 कियारी 13 गोड़ तब देखो ऊखी का पोर। यानी 3 बार सिंचाई और 13 बार गुड़ाई और उसके बाद जब देखोगे आप तो सचमुच गन्ना की खेती लहराती हुई मिलेगी। ऐसे अनेक प्रसंगों पर खेती में क्या क्या करना, किस तरीके से करना, उसके बारे में जैविकता को कितना प्रभावी बनाना, इसके बारे में इस प्रकार के लोगों ने जो किसान रहे हैं, किसानों से संबंधित रहे हैं और उससे संबंधित अपने ज्ञान को उन्होंने प्रसारित विस्तारित किया है, लोगों को मार्गदर्शन देने का प्रयास करके एक स्वरूप निर्माण किया है। इसलिए उसके बारे में निश्चित रूप से विचार करने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे किसानों के व्यवहारिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ते हुए ऐसे पाठ्यक्रम और प्रसार शिक्षा की सामग्री तैयार करें जिसका वृहद स्तर पर खेती किसानी में उपयोग हो सके। गांव में खेतों पर जाएंगे तो अभी भी बड़े बुजुर्ग ऐसे ऐसे तरीके आपको बता सकते हैं जिनसे खेती को और अधिक उन्नत किया जा सकता है। ऐसे तरीकों में आधुनिक विज्ञान को जोड़ते हुए भविष्य के पाठ्यक्रम प्रसार सामग्री हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार होती है तो इसका व्यवहार में किसानों को लाभ मिल सकता है। कृषि विश्वविद्यालय भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए इस तरह से कार्य करे कि न केवल भूमि का उर्वरापन बना रहे बल्कि अधिक क्षेत्र में पैदावार को भी संभव किया जा सके। इस संबंध में जो भारत सरकार ने कदम उठाया हेल्थ कार्ड के बारे में, मैंने मृदा कार्ड जो हेल्थ कार्ड है उसके बारे में उसके माध्यम से खेत के मिट्टी का समुचित तौर पर परीक्षण करते हुए इसमें कितने फसल हो सकती है, इसमें किन किन चीजों की आवश्यकता हो सकती है, उसके बारे में व्यापक तौर पर उन्होंने देने का प्रयास किया है। उसकी आवश्यकता इस समय ज्यादा है। कृषि विश्वविद्यालय भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए इस तरह से कार्य करें कि न केवल भूमि का उर्वरापन बना रहे बल्कि अधिक क्षेत्र में पैदावार को भी संभव किया जा सके। प्राचीन कृषि प्रणाली में फसलें बदल बदल कर बोई जाती थी। एक समय में एक ही नहीं, एक से अधिक फसलें बोने का प्रचलन था। इस तरह की तकनीक को आधुनिक समय में भी समय संदर्भों के साथ उपयोग करने पर कार्य किया जाना चाहिए। जैविक खेती भारतीय कृषि शैली की एक प्राचीन विधा रही है, परंतु इसके विपरीत कृषि में अनावश्यक रसायनों के बढ़ते उपयोग से आज हमें कई असाध्य रोगों के रूप में दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। सौभाग्य से राज्य का पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, राज्य का पश्चिमी क्षेत्र कृषि रसायनों या उर्वरकों के न्यूनतम उपयोग की वजह से
अभी भी काफी हद तक इन दुष्परिणामों से बचा हुआ है। विश्वविद्यालय द्वारा जैविक खेती को प्रोत्साहित करते हुए इस दिशा में और अधिक नवाचार करने की जरूरत है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि विद्यार्थियों को उन्नत कृषि तकनीकी साहित्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षकों, वैज्ञानिकों एवं विषय विशेषज्ञों ने 100 से अधिक प्रकाशन किए हैं। विश्वविद्यालय मधुरा कृषि पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर किसान पोर्टल भी शुरू किया गया है। मेरी इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय अपने कार्य क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों हेतु कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं तकनीकी हस्तांतरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फसल सुधार अनुसंधान के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य करते हुए यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों में उत्तम प्रदर्शन करने वाली तिल की RT 372 एवं RT 351 किस्में तथा बाजरा की संकर किस्में MPH 17 एवं MPMH 21 हाल ही में विकसित की है, जो राज्य एवं देश के विभिन्न भागों के कृषक समुदाय द्वारा पसंद की जा रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर द्वारा कम अवधि में पकने वाली मोट की किस्म RMO 40 विकसित करने, कृषि में विविधता को बढ़ावा देते हुए नई फसलों जैसे चिया, किनोआ, चिकोरी, काफी उत्पाद में प्रयुक्त कैमोमाइल, चाय तथा मोटे अनाज मिलेट्स पर विश्वविद्यालय जो कार्य कर रहा है वह महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हमारे कुलपति महोदय ने भी बताया और हमारे कृषि मंत्री महोदय ने भी जानकारी प्रदान की थी। यह समय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विकास के लिए साथ ही कृषि से जुड़े नवीनतम ज्ञान को अधिकाधिक अपनाने का है। यह जानना सुखद है कि विश्वविद्यालय ने फसलों की जरूरत के अनुरूप जल उपयोग हेतु कंप्यूटरीकृत सेंसर आधारित स्वचालित सिंचाई प्रणाली स्थापित की है, जिससे सब्जियों, मसाला फसलों एवं अन्य फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई प्रबंधन कर जल संरक्षण हेतु अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं। मेरा यह मानना है कि इससे न केवल जल की बचत होगी, अभिन्न पोषक तत्वों, कीटों एवं बीमारियों के प्रबंधन में भी फायदा होगा। उम्मीद करता हूं कि राज्य के किसानों के लिए यह भविष्य में बेहद लाभकारी होगा। विश्वविद्यालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय संस्थान जैसे जैव विविधता अंतरराष्ट्रीय रोम जेफ एवं क्रीक हाउस ट्रस्ट इंग्लैंड तथा राष्ट्रीय संस्थान भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के साथ भी विभिन्न परियोजनाओं में कार्य करने, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ भी अनुसंधान के साझा कार्य जो किए जा रहे हैं वह भी प्रशंसनीय है। कोविड-19 महामारी का यह दौर बेहद बिगड़ रहा है। ऐसे समय में विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा में नवाचार कर ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने और विद्यार्थियों का अध्यापन एवं सतत मार्गदर्शन करना महत्वपूर्ण है। यह समय की आवश्यकता भी है। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा डेयरी प्रौद्योगिकी का नवीन संकाय प्रारंभ किया गया है तथा कृषि अभियांत्रिकी संकाय शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं समझता हूं इससे इस विश्वविद्यालय को बहुसंकाय विश्वविद्यालय के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। इसी प्रकार SC/ST वर्ग के विद्यार्थियों को कृषि शिक्षा से जोड़ने और किसानों के लाभ हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा SC/ST परियोजना स्वीकृत की गई है। कृषि विकास के साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि हम पर्यावरण संरक्षण की सोच को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। इस संबंध में मुझे जानकर प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाइयों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर
लगभग 10,000 पौधों का रोपण किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा लगभग 80 लाख लीटर के वर्षा जल भंडारण की संरचनाएं निर्मित करने, 470 मेगा किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करने, आज के आपके कदम दूसरों के लिए भी अनुकरणीय हैं। प्रदेश का यह मरुक्षेत्र अपनी भौगोलिक और जैविक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहां होने वाली फसलों में जीरा, इसबगोल, मूंग, ग्वार, मोठ, तिल, सौंफ, मेहंदी, पान मेथी, अरंडी इत्यादि महत्वपूर्ण फसलें हैं तथा कैर, सांगरी, कुम्मट, लसोड़ा, पीलू, सेवन घास और काचरी भी इस क्षेत्र की जैव विविधता की धरोहर को विश्व पटल पर स्थापित कर रही है। इस विविधता का उपयोग करते हुए भविष्य की चुनौतियों से निपटने हेतु अनुसंधान कार्य किए जाने चाहिए। इसके साथ ही फसलों की प्राकृतिक आपदाएं और सूखा सहन करने वाली किस्में विकसित करने पर भी विश्वविद्यालयों को ध्यान देने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय के युवाओं को मैं आह्वान करता हूं कि इस तरह के नए स्टार्टअप्स विकसित करें जिनसे पश्चिमी राजस्थान में उपलब्ध कृषि उत्पादों का समुचित व्यवसायीकरण किया जा सके। यह जानना मेरे लिए सुखद है कि विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गांव लूड़ी में लगभग 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल में तारबंदी कर विभिन्न प्रजातियों के लगभग 650 पौधों का रोपण कर उनका पालन एवं संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। आने वाले समय में इसे एक बेहतरीन ऑक्सी पार्क के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। दीक्षांत समारोह के इस पावन अवसर पर मैं उपाधि प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों से आह्वान करता हूं कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि को अपने जीवन का ध्येय बनाएं। यह संकल्प लें कि राष्ट्रोत्थान एवं किसानों के बहुमुखी विकास में भविष्य में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मैं एक बार पुनः उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बधाई देता हूं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ आज मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान अशोक गहलोत जी, मुख्यमंत्री राजस्थान, और हमारे त्रिलोचन जी ये आए हैं। इनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं अरुण कुमार पुरोहित, कुल सचिव कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वितीय दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर श्रीमान कलराज जी मिश्र साहब का इस समारोह के आयोजन की अनुमति प्रदान किए जाने एवं अध्यक्षता के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार का इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने एवं आशीर्वचनों हेतु कृतज्ञता प्रकट करता हूं। मैं श्रीमान लालचंद जी कटारिया, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री राजस्थान सरकार का कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित होने एवं उनके उद्बोधन हेतु धन्यवाद प्रेषित करता हूं। मैं डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र जी, सचिव कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारत सरकार तथा महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली का दीक्षांत अतिथि के रूप में सम्मिलित होने एवं उनके उद्बोधन हेतु धन्यवाद देता हूं। मैं राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपतिगण, प्रबंध मंडल व अकादमिक परिषद के माननीय सदस्यगण, समस्त अधिष्ठाता, निदेशक, संकाय सदस्य, सम्माननीय अतिथिगण, पदक एवं उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं एवं उनके अभिभावकगण, प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधियों का दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होने पर विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। अब मैं माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करता हूं कि दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा हेतु माननीय
कुलाधिपति महोदय से निवेदन करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, क्या आपकी आज्ञा है कि दीक्षांत समारोह को समापन किया जावे? आज्ञा है। माननीय कुलाधिपति महोदय की आज्ञा से मैं दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करता हूं। सभी महानुभावों से अनुरोध है कि कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पे खड़े हो। दीक्षांत समारोह कार्यक्रम से माननीय कुलाधिपति महोदय जी का समापन